वक्त भी क्या चीज है कि किसी का नहीं रहता। विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ एक फॉर्मेट में रह गए थे और खबरें ये आ रही हैं कि अब वो उस फॉर्मेट के अंदर भी नजर नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम की। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि बीसीसीआई जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए चेंजेस करने वाला है। बात करें स्टार कल्चर की, ये जब आप सीरीज बराबर किया आपने तो गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में भी यही बात करी है। ड्रेसिंग रूम में जैसे ही सीरीज बराबर हुई, गंभीर साहब ने पता है क्या बोला आपको? एक तरीके से फिर से रोहित और कोहली को आड़े हाथों में लिया। उन्होंने बोला कि क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकती, लोग आएंगे जाएंगे, पीपल विल कम एंड गो, बट द कल्चर इन द ड्रेसिंग रूम should be the same. बट डर्टी गेम स्टार्ट हो गई है अगेंस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा। क्या अपडेट्स आ रही हैं, किस तरह की अपडेट्स आ रही हैं, इसके पीछे कौन है? बहुत सारे लोग जानते हैं पीछे कौन है और कौन विराट कोहली लोगों के साथ ये डर्टी खेल खेल रहा है। पहले टेस्ट क्रिकेट से साइडलाइन किया और अब ओडीआईज में उसी को दोहराने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंतजार कर रहे हैं ओडीआईज में, अगर आप रोहित और विराट के फैन हैं, तो आपको अपने दिल को बहलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज टेस्ट क्रिकेट में देखी, जिस टीम को आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा, अब विराट कोहली जैसा कोई सुपरस्टार है सब दुनिया के अंदर, सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर बचा। सोचे जब वो खेलने वाला मैच आएगा तो कितने ही अवाम उसको देखने आएगी। और 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर वो नहीं होता तो कितनी ही ज्यादती होगी उसके फैन के साथ और उसके साथ। गौतम गंभीर ने डेफिनेटली कि लोग आएंगे जाएंगे, उससे तो साफ ये पता लग ही रहा है भाई कि मैंने रिजल्ट दे दिया है उन लोगों के जानने के बाद। ये एक डायरेक्ट मैसेज है बिल्कुल कि रोहित और कोहली, हाँ उन्हीं के लिए था, उन्हीं के लिए था। और एक झुंझला देने वाला टॉपिक पावर भाई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से बीसीसीआई हॉनेस्ट कन्वर्सेशन करेगा, या हॉनेस्ट कन्वर्सेशन बाज रिपोर्ट के अनुसार चल रही हैं कि आया आप लोग 27 का वर्ल्ड कप खेल लोगे? आपका इरादा है खेलने का? आपकी फिटनेस है खेलने की? आप फॉर्म की गारंटी देते हो? अगला टारगेट जो है वो नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि 2027 में अफ्रीका में खेला जाएगा। और बीसीसीआई जो है वो यंगस्टर्स को चांस देने के पूरे मूड में है, क्योंकि इंडिया लास्ट टाइम 2011 में जीता था। अब सिंपल सी कहानी, आपके पास पूरी टीम रखी है, आपके पास आपका कप्तान रखा है, कप्तान शुभमन गिल। जय हिंद दोस्तों क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट की ही तरह ओडीआई से भी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। टी20 क्रिकेट से तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट से उनकी रिटायरमेंट अच्छी नहीं हुई और अब ऐसा लग रहा है कि ओडीआई से भी इसी तरह से उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, जिसको लेकर अब मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या बोल रहा है। वक्त भी क्या चीज है कि किसी का नहीं रहता। विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ एक फॉर्मेट में रह गए थे और खबरें ये आ रही हैं कि अब वो उस फॉर्मेट के अंदर भी नजर नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम की। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि बीसीसीआई जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए चेंजेस करने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों 40s के होने वाले हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ज्यादा नजर नहीं आ रहा। तो 2027 के टूर्नामेंट से पहले चेंजेस किए जाएंगे, बैकअप तैयार किया जाएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, मतलब कि उसके अंदर इनको डाउट्स हैं कि वो खेल भी पाएंगे 2027 तक के नहीं खेल पाएंगे। हालांकि बंदा पूछे विराट कोहली अभी तक जितने क्रिकेटर्स हैं उन सबसे फिट कौन है? विराट कोहली है। रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर आप सवाल कर सकते हो, लेकिन विराट कोहली की फिटनेस के ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यही होता है ना, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते हो ना, फिर आपकी वैल्यू खत्म होती रहती है, फिर चाहे आप जितने बड़े स्टार क्यों ना हो। अब विराट कोहली जैसा कोई सुपरस्टार है सब दुनिया के अंदर, सिर्फ एक फॉर्मेट के अंदर बचा। सोचे जब वो खेलने वाला मैच आएगा तो कितने ही अवाम उसको देखने आएगी। और 2027 के वर्ल्ड कप के अंदर अगर वो नहीं होता तो कितनी ही ज्यादती होगी उसके फैन के साथ और उसके साथ। कि एक बंदा चाहता है वर्ल्ड कप खेलूं, वही तो ट्रॉफी रह गई है, वही तो ट्रॉफी जीतना रह गई है, वरना तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, अब व्हाइट बॉल की वो ट्रॉफी उन्होंने जीतनी है। ये जो आप बात करें स्टार कल्चर की, ये जब आप सीरीज बराबर किया आपने तो गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में भी यही बात करी है। ड्रेसिंग रूम में जैसे ही सीरीज बराबर हुई, गंभीर साहब ने पता है क्या बोला आपको? एक तरीके से फिर से रोहित और कोहली को आड़े हाथों में लिया। उन्होंने बोला कि क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकती, लोग आएंगे जाएंगे, पीपल विल कम एंड गो, बट द कल्चर इन द ड्रेसिंग रूम should be the same.
कि जो आज ड्रेसिंग रूम में कल्चर है और जो हमने कर दिया है यहाँ पर, आई थिंक वी विल डोमिनेट टेस्ट क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये गौतम गंभीर ने ये सीरीज बराबर करने के बाद बोला है, बहुत तारीफ करी ऑब्वियसली सिराज की, शुभमन गिल की, सबकी तारीफ करी। वॉशी को तो जड्डू ने बुला के बोला कि वॉशी बेटे इधर आ ले, और दोनों सेंचुरियंस जिन्होंने साथ में सेंचुरी मारी थी रुला दिया बेन स्टोक्स को, हाथ नहीं मिलाया उससे। ऑब्वियसली जड्डू ने वॉशी को वो इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज प्रोवाइड किया, और आई एम श्योर अश्विन भी बड़े खुश हुए होंगे कि नहीं, क्यों नहीं खुश हुए होंगे, उनके जूनियर हैं, अश्विन को बड़ा खुशी हुई होगी। वो तो देखिए वो तो टीम प्लेयर है ना, वो नहीं होते। बट हाँ, अश्विन को ये भी अश्विन ने बोला होगा कि इवन इफ आई एम जेलस ऑफ वॉशी इट्स जस्टिफाइड। अगर आप हरभजन सिंह को ये बोल सकते हैं कि इवन इफ यू वर जेलस ऑफ मी, पैराफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, इवन इफ यू वर जेलस ऑफ मी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देन इट इज जस्टिफाइड। तो आई थिंक इट इज टोटली जस्टिफाइड इफ अश्विन इज जेलस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर राइट नाउ। बट चलिए, अश्विन का टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे गौतम गंभीर ने डेफिनेटली कि लोग आएंगे जाएंगे, उससे तो साफ ये पता लग ही रहा है कि मैंने रिजल्ट दे दिया है उन लोगों के जानने के बाद। ये एक डायरेक्ट मैसेज है बिल्कुल कि रोहित और कोहली, हाँ, उन्हीं के लिए था, उन्हीं के लिए और था। एक सबसे बड़े बड़े बदलाव, सबसे बड़े बड़े से ही टेस्ट सीरीज खत्म हुई है तो भाई फैंस एक तड़प रहे थे कि भाई अब हमारे जो पुराने पक्का प्यार वाले प्लेयर हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनके हवाले से अपडेट्स आएंगी अच्छी अच्छी, वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। बीच में खबरें आ रही थी इंडिया श्रीलंका की शायद अगस्त में कोई सीरीज भी है, उसमें हम उन्हें देखेंगे, फिर एशिया कप में उन्हें हम देखेंगे। बट डर्टी गेम स्टार्ट हो गई है अगेंस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा। आज का सबसे बड़ा टॉपिक और झुंझला देने वाला टॉपिक पावर भाई, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा से बीसीसीआई हॉनेस्ट कन्वर्सेशन करेगा, या हॉनेस्ट कन्वर्सेशन बाज रिपोर्ट के अनुसार चल रही हैं कि आया आप लोग 27 का वर्ल्ड कप खेल लोगे, आपका इरादा है खेलने का, आपकी फिटनेस है खेलने की, आप फॉर्म की गारंटी देते हो, या हम साई सुदर्शन और जासवाल को ट्राई कर रहे हैं। ये किसका ब्रेन चाइल्ड हो सकता है बाबर भाई, ये ड्रामेबाजी के मतलब इतने बड़े आइकन गौतम मतलब गंभीर, गौतम गंभीर, गौतम गंभीर, 3 बार कह रहा हूं। ये साहब जो हैं ये कहते हैं सब बच्चे आ जाएं मेरे पास, जो मेरा हुक्म माने, जैसे मैं कहूं वैसे चलें, जिसको चाहूं मैं खिलाऊं, जिसको चाहूं मैं बिठाऊं। भाई एक टीम में एक से ज्यादा बदमाश नहीं हो सकते, तो ये भाई बदमाश है, ये डॉन है। वो कहता है मेरी हुकूमत में होते हुए तुम कौन होते हो मुझसे बड़े बनने वाले। तो वो प्रॉब्लम ये उसी का है, वो ही ये चाह रहा है कि ये अब इनकी एक एक करके उसने छुट्टी तो करवा दी है, एक एक फॉर्मेट से फारिग कर दिया। शुरू में वो नहीं करवा पाया क्योंकि वो वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब थे तो वो मजबूर था। अब ये 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसमें भी वो जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इनके ऊपर सब जो है वो इनको फारिग किया जाए और नए लड़कों को लाया जाए। टेस्ट क्रिकेट से साइडलाइन किया और अब ओडीआईज में उसी को दोहराने की प्लानिंग चल रही है। अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंतजार कर रहे हैं ओडीआईज में, अगर आप रोहित और विराट के फैन हैं, तो आपको अपने दिल को बहलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज टेस्ट क्रिकेट में देखी, जिस टीम को आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा, उससे बीसीसीआई काफी इंफ्लुएंस है, और वो खिलाड़ी जो अपने 40s के आसपास पहुंचने वाले हैं उनको टीम से दूर रखने का प्लान किया जा रहा है। आपको पूरी कहानी बताता हूं। सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में जो भी कुछ हुआ हम सब ने देखा, और जिस तरह से इंडिया वहां पर एक रिमार्केबल टेस्ट सीरीज खेलकर आ रहा है, वहां कहीं ना कहीं सब उनको प्रेज कर रहे हैं। और बीसीसीआई का ये मानना है कि यार अब टाइम आ गया है कि आप ओडीआई वर्ल्ड कप की अगले साइकिल की तैयारी करो, और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला है वो लिया जाना है रोहित और विराट को लेकर के। अगर सोर्सेज की माने तो पीटीआई से बात करते हुए बीसीसीआई के सोर्स ने कहा कि अगला टारगेट जो है वो नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि 2027 में अफ्रीका में खेला जाएगा, और बीसीसीआई जो है वो यंगस्टर्स को चांस देने के पूरे मूड में है। तो दोस्तों देखा आपने विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर मीडिया में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही इस पर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।